रब्बि ज़िदनी इल्मा। होप सो स्टूडेंट कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में, जो कि आप नंबर्स पे, रियल नंबर्स पे करते आ रहे हैं। आप रियल नंबर्स के आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता है। recap of multiplicative inverse. The multiplicative inverse is what we multiply a number by to get 1। कि किसी भी नंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि आपका आंसर क्या आए, 1 आए। अब आप सोचें कि 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो एक चीज़ बेटा आपने याद रखनी है, इसके रेसिप्रोकल से 5 को अगर इसके रेसिप्रोकल से अगर आप मल्टीप्लाई करें, इसी का आप इन्वर्स ले लें, दैट इज़ 1/5, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 1। अब 1/8 है, 1/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो 1/8 को 8/1 से हम जब इसका रेसिप्रोकल लें 8/1, 8/1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अब 5 एंड 1/5 आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 है और 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 8 है। 8 का 1/8 है। ओके, किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका जो प्रोडक्ट का आंसर आए दैट विल बी 1, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हम मैट्रिसेस में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैट्रिसेस में किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें कि उनका जो प्रोडक्ट का आंसर आए वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सपोज दैट आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, इनका जब आपने प्रोडक्ट फाइंड किया वो आई आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं, 1 0 0 1, ये 2/2 का मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, अगर आपका जो आंसर आए वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो आप कहते हैं दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। बुक पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। आपके ये 4 मैट्रिसेस हैं, इनमें से कहा गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा हो। आपने इससे पहले इस एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट निकालना। अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मैं रिकैप आपको ज़रा रिवाइज करवा देती हूँ कि जब भी आपने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लिया और वो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो आप कहते हैं दीज मैट्रिसेस आर सिंगुलर मैट्रिसेस, और अगर वो नॉन ज़ीरो आ जाए तो आप कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है, -1 2 3 0, ये मैट्रिक्स गिवन है, आपने फाइंड करना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, हाँ, आप ये जो क्रॉस एंट्रीज होती हैं, ऑपोजिट एंट्रीज होती हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और मिड में हमेशा साइन माइनस आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 0 ज़ा 0, -3 2 ज़ा 6, आंसर आ गया -6, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, या हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर है, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर नॉन सिंगुलर हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर 0 हो तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट 0 है, तो आप डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो इनफाइनाइट आता है, नॉट डिफाइन। आप ये डिफाइन नहीं कर सकते जब भी डिनोमिनेटर में आंसर आए। ओके, नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट में क्या करते हैं, ये जो आपका मैट्रिक्स होता है, इसकी ये जो क्रॉस एंट्रीज होती हैं, अपोजिट एंट्रीज होती हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं। इनकी प्लेसेस को -1 और 0 की प्लेस चेंज करेंगे, और इनकी जो होती हैं
आपने साइन चेंज करने होते हैं। ओके, तो जो प्राइमरी डायगोनल्स होते हैं ये आपका होता है प्राइमरी डायगोनल्स। प्राइमरी डायगोनल की प्लेस चेंज होती है और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, ऊपर पुट करना है नीचे डिटर्मिनेंट का आंसर। फिर आपने जो मैट्रिक्स है इसको डिवाइड करवा देना है -6 से। स्केलर नंबर से डिवाइड करना आपने पीछे सीखा होगा, तो 0 डिवाइड बाई -6, -3 डिवाइड बाई माइनस, हर एंट्री को डिवाइड करवा देना -6 से, तो आपका ये आंसर आ गया ए इनवर्स। इसी तरह इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने खुद कर लेने। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो आप रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसी तरह सेकेंड पार्ट भी है, आपने ये प्रूव करना है। ओके, तो हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स लिखें। ए हमारे पास है 1, 2, 4 और 6। ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए आपने इसी तरह निकाल लेना है। प्राइमरी डायगोनल्स की एंट्रीज एक्सचेंज होती हैं और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिख लिया। अब आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज़ 1 0 0 1, क्योंकि आपके ए जो है वो 2/2 है तो आप आई भी 2/2 लेंगे। ठीक है, और इस लेवल पे 9th क्लास में आप 2/2 ही पढ़ते हो। ओके जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिया, दैट इज़ -2, आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने जो पहला पार्ट है कंसिडर करें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने लिख लिया। इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज़ हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर आया -2 0 0 2, इसको आपने 1 का नाम दे देना है। अब आपने कंसिडर करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब आपने कंसिडर कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। सिंपल उसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन थी, एरो ऐड लगा के टेल को टेल से, ऐड को ऐड से और मिड में साइन प्लस का आएगा। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई किया, -2 0 0 2 आ गया, इसको 2 का नाम देना है। थर्ड आपका था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1। डिटर्मिनेंट का आंसर -2 आया था इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको सिंपल एरो इंटू से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपकी ये आ जाएगी 3। 1 2 और 3 से आपने ये वेरीफाई कर लिया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये तीनों इक्वल आए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। हमने पहले डिस्कस, आपको सबसे पहले आपने अपने माइंड में बना लेना होता है, ये माइंड मैप कर लेना होता है कि करना क्या। आपने देखें, आपको पूछा गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, तो 2 नंबर्स या 2 मैट्रिसेस आपको कैसे पता चलता है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर 1 आए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो सिंपल यहाँ पे इन मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका आंसर आई आ गया तो आप कहेंगे यस दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, लेट आप कर लें मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स को ए और सेकंड को बी। ए बी आपने फाइंड करना है, प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 मल्टीप्लाई बाई -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो पीछे आप लोग कर चुके हैं वो आपने की। आपका आंसर ए बी का आ गया 1 0 0 1, ये कि आपका आई ए बी आ गया आई के इक्वल। सो बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी और डी आपको गिवन है। वेरीफाई दैट ए बी ऑल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आपने ये वेरीफाई कर, ओके जी, ए बी ऑल इनवर्स इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आपने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले कंसिडर कर ली ए बी ऑल इनवर्स। ए बी ऑल इनवर्स फाइंड करने से पहले सब आपने ए बी फाइंड करना है, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, रोज इंटू कॉलम। आपने सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो कर ली। अब आपने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी, जो मैट्रिक्स यहाँ पे होगा उसका एडजॉइंट और उसी का डिटर्मिनेंट। ए बी डिटर्मिनेंट आपने इसका लेना है, तो क्या आ जाएगा -16 इंटू 0 -6 इंटू -8, दैट इज़ 48 आपका ए बी आ गया।
इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी, आपने प्राइमरी जो डायगोनल था उसकी आपने चेंज कर ली प्लेसेस और इनके साइन चेंज कर लिए, ठीक है। फिर इसको इन्वर्स के फार्मूला में आपने पुट करना है, ए बी ऑल इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू, एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखा हुआ डिटर्मिनेंट, फिर इसको डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ गया। अब कंसिडर राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, सबसे पहले बी इन्वर्स फाइंड करें विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड किया, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 6 आ गया। एडजॉइंट आपने निकाला, इसी तरह इनकी प्लेसेस चेंज और इनके साइन चेंज किए। नेक्स्ट आपने बी इन्वर्स की फार्मूले में पुट किया, यहाँ से बी इन्वर्स आ गया। इसी तरह ए इन्वर्स आपने फाइंड कर लेना है, उसका आंसर आ गया 1/4 1/8 0 2। फिर सिंपल बी मैट्रिसेस, ये आपने ध्यान रखना है, पहले बी इन्वर्स लिखना है फिर ए इन्वर्स, सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आया है वो है 0 -3/24 1/6 और 1/3। इसको सिंप्लीफाई किया, -1/8 आया और 1/6 1/3। ए और बी से आपका ये था 0 1 -1/8 1/6 और -1/3। इसी तरह बी भी आपका सेम आ गया। फ्रॉम ए एंड बी इट इज़ प्रूव दैट ए बी ऑल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये आपका प्रूव हो गया। इसका जो बी पार्ट है वो आपने खुद कर लेना, इसके अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं वो आपने सारे खुद करने हैं। तो आपकी डायरी है एक्सरसाइज 5.1.5 क्वेश्चन 3 4 5 एंड 6 इज़ फॉर प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। होप सो कि आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।